Class 5th, good morning. Class 5th, today I'm going to teach you genders in your grammar, English grammar book, chapter 6. ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसके रूल्स क्या हैं और कुछ रूल्स फॉलो करेंगे आप। कुछ रूल्स नहीं हैं जिनको आप खाली आप उनको याद करना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से रूल्स हैं मास्कुलिन से फेमिनिन में, कैसे हम जेंडर को बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर दो प्रकार के होते हैं। जेंडर दो प्रकार के होते हैं, ये एक होता है मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो जेंडर कितने प्रकार के हो गए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, या नाउन व्हिच डिनोट्स मेल। ठीक है, जो मेल के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और जैसे वर्ड्स है, बॉय है, मैन है, टाइगर है, ये सब मैस्कुलिन जेंडर है क्योंकि ये मेल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, मैस्कुलिन किसको डिनोट करते हैं, मेल को। ठीक है, और अ नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल, जो फीमेल को डिनोट्स करते हैं यानी फीमेल की पहचान बताते हैं, उनको हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर अ नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल। ठीक है, तो नाउन तो आप जानते ही हो, नाउन मतलब नाम किसी का, या कोई नाम अगर जो इस पुल्लिंग का, पुरुष का बोध कराता है, लड़का होने का बोध कराता है, तो उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन, और जब लड़की होने का बोध कराता है तो उसको हम कहते हैं फेमिनिन। ओके, नाउ कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। कॉमन जेंडर क्या है, या नाउन व्हिच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, जैसे टीचर, टीचर मेल भी होती है, टीचर फीमेल भी होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे आप, कॉमन जेंडर। ऐसे चाइल्ड, चाइल्ड क्या होता है, बच्चा, बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इसको हम कॉमन जेंडर में कहेंगे। जैसे फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर्स। ठीक है, तो कॉमन जेंडर्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, टीचर है, चाइल्ड है, फ्रेंड है, और भी आप जोड़ सकते हो, डॉक्टर है, ठीक है, कारपेंटर हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, गुड। नाउ a noun which denotes non-living things is said to be the neuter gender। एक और जेंडर है जो है न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जीवन नहीं होता है, जो सांस नहीं ले सकते, जो खाना नहीं खा सकते, जो क्या नाम है, जीवन की क्रियाएं जो नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको हम जेंडर के केस में न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे आप देखिए बुक, बुक ना ये मेल है ना ये फीमेल है और ना इसमें जान है, तो ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। हाउस न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, वॉच आपकी न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, नाउ अब हम आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। ठीक है, हम फेमिनाइन कैसे बनाएंगे, ना मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए आप, ये एक नियम है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड हैं जिसके लास्ट में ESS जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, ESS जोड़ देंगे, और वो क्या बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी याद रखना है कुछ अल्टर भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जोड़ने से पहले
अल्टर स्लाइटली अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर मतलब हो गया कुछ उसमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा स्पेलिंग में। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ एक्टर है, क्या लिखा है? एक्टर है। ये CTOR है, तो यहाँ पर ओ और ओ को क्या कर दिया? ओ आर को अल्टर किया गया, ठीक है। ये CT यही है, लेकिन टी के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? आर लिख देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एक्टर, ठीक है। ACTR, ठीक है। ये अल्टरेशन, इतना अल्टरेशन होता है। उसके बाद ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ESS, तो हो गया एक्ट्रेस, ठीक है। ऐसे देखो एम्परर है, तो OR है, तो जो OR है उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। OR इसमें हट गया और ES जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एम्परर का एम्प्रेस हो गया, ठीक है। एम्परर एम्प्रेस, एम्परर में मतलब सम्राट होता है, एम्प्रेस में साम्राज्ञी होता है, ठीक है, हिंदी में। और जैसे गॉड है, ठीक है, भगवान, परमेश्वर, तो गॉड जो है इसमें डी हटा नहीं रहे, बल्कि एक डी इसके साथ और जोड़ करके ES लगाते हैं, ठीक है। तो ये नियम आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। इनको जब प्रोनाउंस करोगे तो उस आगे जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसकी स्पेलिंग आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे गॉड है, गॉड सेस, गॉड सेस, तो इसमें D का साउंड आता है। गॉड, गॉड सेस, गॉड सेस, गॉड सेस, ठीक है। तो गॉड सेस हो, तो इसमें GODDESS, ठीक है, लगेगा। ऐसे देखो हेडमास्टर है, तो हेडमास्टर का मिस्ट्रेस बनेगा। यहाँ पर इस मास्टर वर्ड को जो है पूरी रीति से चेंज कर दिया गया, ए की जगह पर MI कर दिया गया, ठीक है। मिस हो गया रेस, मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस। होस्ट है तो होस्टेस, ठीक है। ऐसे हंटर है तो हंट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जहाँ ER लास्ट में आया है उसमें R पहले ले आते हैं और E लास्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो हंटर, देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस देखिए। तो यहाँ तक देखो HUNTR है और यहाँ है HUNTER है, तो ER के बजाय R कर दिया गया, R पहले ला गया, T के साथ ला दिया गया, ठीक है, देख रहे हो। और उसके बाद ESS लगा देते हैं, तो हंट्रेस हो गया। लायन का लाइनेस हो गया, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, ठीक है। प्रिंसेस में आप इसमें कुछ नहीं अल्टर किया गया, देखा जाए तो लाइनेस में कुछ भी अल्टर नहीं किया गया, खाली ESS जोड़ दिया गया है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है, इसमें कुछ भी अल्टर नहीं किया गया है। टाइगर में अल्टर किया गया, ठीक है, टाइगर में अल्टर किया गया। टाइगर में क्या अल्टर किया गया? ये R है वो G के पास ले आया गया, ठीक है। टाइग्रेस, 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 टाइगर का टाइग्रेस। ए जायंट है और जायंट में भी हमने कुछ भी अल्टर नहीं किया है, तो जायंट का जायंटेस, ठीक है, केवल ESS खाली जोड़ दिया गया, ठीक है। तो कुछ है जहां पर आपको कुछ भी अल्टर करने की जरूरत नहीं, ठीक है, और कुछ वर्ड है जहां पर आपको अल्टर करना पड़ता है, ठीक है। अल्टर मतलब स्पेलिंग में हेर फेर करनी पड़ती है मैस्कुलिन बनाने में, ठीक है। खाली जुड़ता ही नहीं बल्कि पूरी स्पेलिंग में हेर फेर, लास्ट के कुछ वर्ड में हेर फेर करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ दूसरे प्रकार के कुछ वर्ड हैं जिनके लिए कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। इनको आप याद करेंगे, ठीक है, पूरे पूरे चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रदर है, ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन, बॉय का गर्ल, बैचलर का मेट, बैचलर का मेट, और हॉर्स का घोड़ा, हॉर्स का मेयर होगा,
घास में घोड़ा होता है, मेड़ में घोड़ी, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। बैचलर और मेड, ठीक है। बैचलर क्या होता है, जो शादीशुदा बॉयज नहीं होते हैं, जिनकी मैरिज, उसको बैचलर कहते हैं, ठीक है। मेड किसको कहते हैं, जो अनमैरिड लड़की होती है उसको मेड कहेंगे, ठीक है। गुड। अनमैरिड बॉयज को बैचलर, अनमैरिड लड़की को मेड कहते हैं, ठीक है। ओके ना, ये देखिए विजार्ड है, विजार्ड में जादूगर होता है, विच मतलब जादूगरनी होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड यहाँ मैस्कुलिन बिल्कुल अलग है और फेमिनिन बिल्कुल अलग है, कुछ भी एक दूसरे के संबंध नहीं है, पूरा पूरा वर्ड ही चेंज होता है। तो ये वर्ड आप याद करें। बुल काऊ होता है, सर मैडम, कॉल्ट का बिल्ली होता है, कॉल्ट मीन्स कॉल्ट मीन्स घोड़े का बच्चा, मेल जो होता है उसको कॉल्ट कहते हैं, फीमेल को फिली कहते हैं। और फादर मदर, और फॉक्स फॉक्शन विक्सन, ठीक है। फॉक्स किसको कहते हैं, मेल को, ठीक है। विक्सन कहते हैं फीमेल लोमड़ी को, क्या कहते हैं, विक्सन कहते हैं। विडोवर, विडोवर और विडो, विडोवर मतलब जिनकी पत्नियां नहीं हैं, मर गई हैं, उनको हम विडोवर कहते हैं। विडो जिनका पति मर जाता है उनको हम विडो कहते हैं, ठीक है। ये विडोवर हिंदी में कहते हैं विदुर, और विडो को हिंदी में कहते हैं विधवा। जेंटलमैन लेडी, ठीक है। जेंटलमैन सज्जन आदमी, लेडी मतलब सज्जन लेडी, ठीक है, सज्जन औरत। मॉन्क नन, ठीक है। मॉन्क का फेमिनिन क्या होता है, नन होता है। ऐसे मैन का वुमेन, हीरो का हीरोइन, ठीक है, हीरोइन। और नेफ्यू का नाइस, पीकॉक का पीहन, कॉक का हेन, सन का डॉटर, अंकल का आंट, और ग्रैंडर का गूज, ठीक है। ग्रैंडर क्या होता है, गूज न्योला को कहते हैं, किसको कहते हैं, न्योला। जो फीमेल न्योला होता है उसको गूज कहते हैं, मेल जो होता है उसको ग्रैंडर कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड आप हमेशा, ये आपके लिए नए हैं, मैं टिक कर दे रहा हूँ, इनको जरूर आप लिख डालिएगा। ये हो गया। और फॉक्स ये जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। विजार्ड, ठीक है। और ओके मॉन्ग, ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जैसे बक है, और बक और डो, ठीक है, ये याद करेंगे आप। और ओके, ये इतने जरूर याद के, कॉल्ट है, यस, कॉल्ट का पिल्ली, ठीक है। तो ये वर्ड जिसमें हमने टिक किया है ये जरूर लिख डालेंगे आप। यहाँ देखिए ये वर्ड आप लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, और गॉड का लिख डालिए, होस्ट होस्टेस ये वर्ड लिख डालिएगा, जिसमें टिक लगाएंगे जरूर लिख डालिएगा, ठीक है। और ओके नाउ लुक एट दिस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म्स द फॉलोइंग नाउन्स, ठीक है। ये देखिए जैसे लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और इसको फेमिनिन बनाया गया तो लैंड लेडी कह दिया गया, ठीक है। जमींदार जमींदारनी, मिल्कमैन मिल्कमेड, ठीक है। और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ठीक है। वाशर मैन तो वाशर वुमेन कर दिया गया, मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट कह दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड जुड़ जाते हैं, बस फेमिनिन मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाते हैं, ठीक है। गुड। नाउ इसको बताइए, राइट यम फॉर मैस्कुलिन, एफ फॉर फेमिनिन, सी फॉर कॉमन, एन फॉर न्यूटर। अब आप बताइए किंग क्या है, किंग क्या है, यम है, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर है तो यम लिख दीजिए, ठीक है। गुड। और पपिल, पपिल तो सबको होता है, पपिल में शिष्य होता है, तो शिष्य क्या आएगा, कॉमन जेंडर में आएगा, ठीक है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों शिष्य हो सकते हैं। और डॉक्टर मेल फीमेल दोनों डॉक्टर हो सकते हैं, तो इसलिए कॉमन जेंडर में आएगा। आंट, आंटी क्या है, आंटी तो भाई फेमिनिन जेंडर है, तो एफ आप लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। अब आप टेबल क्या है, न्यूट्रल जेंडर है,
क्योंकि इसमें जान नहीं है तो इसको न्यूट्रल जेंडर आप कहीं यन लिख देंगे, ठीक है। वाल भी न्यूट्रल जेंडर है, वुड भी न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। पेरेंट्स पेरेंट में दोनों आ सकते हैं, माता भी आ सकते हैं, पिता भी है, तो इसको क्या कहेंगे आप, कॉमन जेंडर कहेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों होते हैं इसमें, कॉमन जेंडर हो गया। और स्टूडेंट भी क्या है, स्टूडेंट में दोनों होते हैं, लड़का लड़की दोनों स्टूडेंट होते हैं, तो कॉमन जेंडर हो गया। बुक न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। बुक क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। सिस्टर इन लॉ तो पता ही चलता है, सिस्टर है तो ये क्या होगा, फीमेल होगा, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, यस। और लॉयन तो मैस्कुलिन जेंडर है, ये हम लिखेंगे आप इसके लिए, ठीक है। बेटर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया कॉमन जेंडर, बेटर आएगा कॉमन जेंडर। नेफ्यू भाई भतीजा होता है तो ये मेल है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। एनिमल जब आप कहते हो तो उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप, यस, कॉमन जेंडर, वेरी गुड। ये फिल इन द ब्लैंक कर डालिए आप। टाइगर का टाइग्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, नाइस का मैस्कुलिन बनाना है, नाइस का मैस्कुलिन नेफ्यू होगा, मैडम का मैस्कुलिन सर होगा, लायन का लायनेस होगा, प्रिंस का प्रिंसेस होगा, हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस, पीहन का पीकॉक होगा, काऊ का ऑक्स होगा, मिल्कमैन का मिल्क वूमन होगा, ठीक है, गुड। और इसमें लेडी का जेंटलमैन, हीरो का हीरोइन, लैंड लेडी लैंडलॉर्ड, ठीक है, यहाँ लैंडलॉर्ड लिखेंगे। गॉड का गॉडेसेस, सेल्समैन सेल्सवुमैन, ठीक है, सिस्टर ब्रदर, ठीक है, ये कर डालिए आप। नाउ यहाँ देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द हाईलाइट नाउन फ्रॉम द मैस्कुलिन टू फेमिनिन, ठीक है, मेक अदर चेंज इफ नेसेसरी। तो इस कह रहे हैं कि आप इसको रीराइट करेंगे, जो मैस्कुलिन है इसको फेमिनिन बताएंगे, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं, आप इसको कर डालिएगा। जैसे द ब्राइड ग्रूम है तो ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो जाएगा, ठीक है, ब्राइड ग्रूम में दूल्हा होता है, ब्राइड में दुल्हन, तो द ब्राइड, तो ये ग्रूम हटा दीजिएगा, केवल आप क्या लिखेंगे, ब्राइड, ठीक है, BRIDE, ब्राइड was received by his father in law, यहाँ हिज लिखा है तो अब ब्राइड बना दिया है, ठीक है, तो ब्राइड के लिए हिज नहीं आएगा, ब्राइड ग्रूम के लिए हिज आया था, ये वर्ड चेंज होकर के क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो द ब्राइड ग्रूम वाज रिसीव्ड बाय हर, HER यहाँ लिखेंगे, फादर इन लॉ की जगह पर मदर इन लॉ लिख देंगे, ठीक है, मदर इन लॉ लिख देंगे, ठीक है। तो द ब्राइड वाज रिसीव्ड बाय हिज लिखा है तो हर लिखेंगे, ठीक है, ब्राइड वाज रिसीव्ड बाय हर मदर इन लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्राइड ग्रूम वाज रिसीव्ड बाय हिज फादर इन लॉ, इसका मतलब हो गया दूल्हा जो है अपने ससुर के द्वारा स्वागत किया गया। और ये जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो गया, दुल्हन जो है अपनी सास के द्वारा स्वागत की गई, रिसीव की गई, रिसीव मतलब स्वागत करना, वेलकम करना, ठीक है ना। द हेडमास्टर पनिश द बॉय, हेडमास्टर पनिश द बॉय, तो हेडमास्टर का क्या करेंगे आप, शाबाश, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस करेंगे, हेड मिस्ट्रेस, तो हेड मिस्ट्रेस यहाँ लिखोगे, ये मास्टर वर्ड आप केवल चेंज करेंगे, तो मास्टर की जगह पर मिस्ट्रेस हो जाएगा और बॉय की जगह पे गर्ल हो जाएगा, बाकी आप वैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, हिज सन इन लॉ इज अ पोएट, उसके जो सन इन लॉ, उसका जो दामाद है, सन इन लॉ किसको कहते हैं, दामाद को, उनका दामाद एक कवि है, तो सन इन लॉ को क्या कहेंगे, चेंज करेंगे तो डॉटर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, डॉटर इन लॉ इज ए पोएट्रेस, ठीक है,
कि ई डबल एस लगा देंगे, ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो वो मतलब हो गया दामाद इनका कवि है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इनके बहू, उनकी बहू हिज डॉटर इन लॉ इज ए पोएट्रेस। ठीक है, उनकी बहू इन लॉ कवि है। ठीक है, और ये द स्टेप फादर तो स्टेप मदर कर देंगे। ठीक है, डिप्राइव द स्टेप सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित कर देना। ठीक है, तो यहाँ लिखा है स्टेप फादर ने अपने स्टेप सन को प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया। स्टेप सन मतलब जो सौतेला बेटा है, तो सौतेले बाप ने सौतेले बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया, अलग कर दिया, उसे वंचित कर दिया, उसे नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ स्टेप मदर की फादर की जगह क्या हो जाएगा, स्टेप मदर हो जाएगा। फादर को मदर कर देना, स्टेप सन स्टेप डॉटर लिख देना। ठीक है, सन की जगह डॉटर। लैंडलॉर्ड है तो लैंडलेडी कर देना। द लैंडलॉर्ड वेंट टू द सिटी अलोंग विद हिज नाइस। तो लैंडलॉर्ड अपने भतीजी के साथ सिटी गया, तो नाइस की जगह पर नेफ्यू लिख दीजिए। हिज चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्ड फिर चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वर्ड चेंज हो रहा है, तो लैंड लॉर्ड की जगह पर लैंड लेडी लिखोगे तो लेडीज के साथ में हर वर्ड का इस्तेमाल होता है, और मेल के साथ में हिज वर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, यहाँ लैंड लॉर्ड went to the city, तो यहाँ लिखोगे द लैंड लेडी went to the city along with her, यहाँ हो जाएगा हर नेफ्यू। ठीक है, हर नेफ्यू, नाइस को नेफ्यू चेंज करना। किंग का तो क्वीन चेंज करेंगे, द किंग द क्वीन लेट लव द प्रिंसेस। प्रिंस 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 मतलब राजकुमार होता है, राजा जो है राजकुमार से प्रेम करता है, तो यहाँ प्रिंसेस लिख दोगे। ठीक है, यहाँ क्वीन लिख दो, द क्वीन लव द प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंस का प्रिंसेस राजकुमारियां, राजकुमारी। ठीक है, ओके, नाउ द हीरो रोड ऑन हिज हॉर्स। हीरो जो है अपने घोड़े पर सवारी किया, तो हीरो की जगह पे हीरोइन लिख देना। हिज, यहाँ हिज वर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हिज को किस में चेंज करेंगे, हर में, क्योंकि यहाँ हीरोइन करोगे तो हीरोइन के साथ हर आएगा। ठीक है, द हेरोइन रोड ऑन हर हॉर्स। हॉर्स का मेयर, मेयर में घोड़ी। ठीक है, तो हॉर्स को चेंज करके मेयर लिख देंगे। और यहाँ देखिए हिज सन इज एन एक्टर, उनका बेटा एक एक्टर है, तो सन की जगह डॉटर लिख दीजिएगा। हिज डॉटर इज एन एक्टर। ठीक है, गुड। यहाँ देखिए द डॉग सेव्ड हिज मास्टर एंड हिज सन। तो डॉग को क्या कहते हो, कुत्ता, और फीमेल को क्या कहते हो, बिच। तो लिखो द बिच, WITCH, द बिच सेव्ड हर, यहाँ हिज चेंज हो जाएगा। ठीक है, हर, मास्टर को मिस्ट्रेस, और हिज फिर चेंज हो जाएगा हर डॉटर। ठीक है, हर डॉटर, तो ये हिज दोनों जगह चेंज होकर के हर हो जाएगा। मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, और डॉग का बिच हो जाएगा। ठीक है, और देखो मैडम माई आंट एंड नेफ्यू वांट टू मीट यू। ठीक है, मैडम माई आंट एंड नेफ्यू वांट टू मीट यू। तो कहते हैं मैडम, माई आंट जो मैडम है, एंड नेफ्यू वांट टू मीट। ठीक है, तो वो दोनों मिलना चाहते हैं, तो मैडम की जगह पर सर लिखोगे। क्या लिखोगे, सर। सर माई आंट एंड नाइस वांट टू मीट यू। ठीक है, सर मेरी आंटी, और मेरी आंट की जगह अंकल लिखोगे। माई आंट अंकल एंड नाइस, नाइस मीन्स भतीजी। ठीक है, मेरे चाचा और मेरी भतीजी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो माई आंट की जगह पे अंकल, नेफ्यू की जगह पर नाइस। ठीक है, गुड। तो ये रहा आपका
ये लेसन नंबर 6। आपको 8 लेसन तक आपको ग्रामर में तैयार करना है और यही ग्रामर में आपका क्या नाम 4 to 8 लेसन आपके यूनिट टेस्ट सेकेंड में आएगा। सेकेंड यूनिट टेस्ट में कहाँ से आएगा 4 से लेकर के 8 लेसन तक आएगा। ठीक है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू।